नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 31 दिसंबर 2012 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 18.39% का। इस स्कीम का नाम है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। दोस्तों, बुढ़ापा एक ऐसी दशा है जो आकर कभी नहीं जाता। उम्र के इस पड़ाव में शरीर के अंग के साथ अपनों का साथ भी ढीला पड़ने लगता है, लेकिन खर्चे हैं कि बढ़ते जाते हैं। खान पान और पहनने ओढ़ने का खर्चा भले ही कम हो, लेकिन दवा का खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। आमदनी नहीं होने से पाई पाई का खर्चा भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि जवानी में ही बुढ़ापे की प्लानिंग करके चलें तो 60 साल के बाद आप ठाठ करेंगे और किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। और इसी के लिए आज मैं SBI फोकस्ड इक्विटी फंड आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के 5 वर्ष को देखा जाए तो 22.68% का रिटर्न रहा है और 3 वर्ष के रिटर्न को देखा जाए तो इस स्कीम ने 27.71% का रिटर्न दे दिया है। और पिछले 1 वर्ष में ही इस स्कीम ने 55.73% का रिटर्न दिया है। और अगर 6 महीने की बात की जाए तो SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का रिटर्न रहा है 30.45% का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में 1000 रुपये निवेश करना शुरू कर दें, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से निवेश करना शुरू कर दें, तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के अगर NAV प्राइस को देखा जाए तो 278.10 रुपए का NAV प्राइस चल रहा है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस फंड को काफ़ी अच्छी रेटिंग दी गई है, 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। और अगर आप SIP यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपये से शुरुआत करनी होगी। और अगर आप लमसम यानी एक मुश्त पैसा डालना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है इसमें। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के अगर फंड साइज देखा जाए तो 21,676.55 करोड़ रुपए का फंड साइज है। और अगर होल्डिंग्स पर नजर डालें दोस्तों तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, नेटफ्लिक्स INC, HDFC बैंक लिमिटेड, अल्फाबेट INC क्लास A लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। और अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से SBI फोकस्ड इक्विटी फंड को देखा जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर को 22.8% रखा गया है, अदर सेक्टर को 16.7%, FMCG को 12.6%, हेल्थ केयर सेक्टर को 10.1%, टेक्नोलॉजी सेक्टर को 9.1%, कम्युनिकेशन सेक्टर को 7.3% और एनर्जी सेक्टर को 6% रखा गया है। दोस्तों, आइए दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम हर महीने 1000 रुपये का निवेश कर दें तो रिटायरमेंट तक SBI फोकस्ड इक्विटी फंड मुझे कितने समय में कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों, ये हमारे कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये मंथली करने जा रहे हैं तो 1000 रुपये डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 18% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 18% लेकर चल सकते हैं। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो अगर 5 सालों के लिए हर महीने 1000 रुपये का निवेश किया हमने तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 5 सालों में 60,000 रुपये का और उस पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 37,658 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 97,658 रुपये। 10 वर्षों की बात की जाए दोस्तों, अगर 10 वर्षों तक हमने हर महीने 1000 रुपये का निवेश किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 18% का मिलता रहा तो 10 वर्षों में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा हमारा 1,20,000 का हो जाएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न उस पर मिलेगा 2,16,258 रुपये का और टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 3,36,258 रुपये। 15 वर्षों की बात कर ली जाए दोस्तों, अगर हमने हर महीने 1000 रुपये का इस फंड में निवेश किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 18% का मिलता रहा तो 15 सालों में 1,80,000 हो जाएगा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और उस टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 7,39,209 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 15 सालों में आपके पास 9,19,209 रुपये। अगर बात की जाए 20 वर्षों की दोस्तों तो 2,40,000 हो जाएगा 20 सालों में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर 18% का मिलता रहा तो उस 2,40,000 पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 21,03,487 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू आपके पास हो जाएगी 23,43,487 रुपये। दोस्तों, अगर 25 सालों की बात की जाए, अगर आपने रिटायरमेंट के हिसाब से निवेश करना शुरू किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लंबे समय अवधि तक निवेश करेंगे। 1000 रुपये को अगर आपने हर महीने निवेश करते रहे, 25 सालों तक निवेश करते रहे, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको 18% का मिलता रहा तो 25 सालों में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 3 लाख रुपए हो जाएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिल जाएगा उस 3 लाख रुपए पर वो मिलेगा 55,23,312 रुपए का।
टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 25 सालों बाद 58,23,312 रुपए। अगर 30 वर्षों की बात कर ली जाए दोस्तों, अगर अभी आपकी उम्र 30 वर्ष है और आज के डेट में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, मंथली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, हर महीने 1,000 रुपए SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में आज के डेट में आपने डालना शुरू कर दिया, तो जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी यानी 30 साल के टाइम पीरियड में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3,60,000 का। और उस 3,60,000 पर अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 18% का मिलता रहा तो एस्टिमेटेड रिटर्न आपको 3,60,000 पर जो मिलेगा वो मिलेगा 1,39,65,289 रुपए का 30 वर्षों बाद, यानी जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी आपके पास टोटल फंड वैल्यू होगी 1,43,25,289 रुपए। तो दोस्तों देखा कैसे आपने SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के माध्यम से अगर आप हर महीने 1,000 रुपये का निवेश करना शुरू कर दिया तो आप 1,43,00,000 के करीब बना सकते हैं। आइए दोस्तों हम SBI फोकस्ड इक्विटी फंड की कुछ अन्य डिटेल्स पर बात कर लीजिए। एक्सपेंस रेशियो आपको 0.69% का देना होता है। एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप रिडीम करते हैं 1 वर्ष के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। तो दोस्तों SBI फोकस्ड इक्विटी फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।